उत्तर प्रदेश की सियासत विपक्ष की खासतौर से इन दिनों बड़ी गड्ढमड्ढ हो गई है, बड़ा घालमेल चल रहा है। कभी सूचना आती है कि मायावती, अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के बीच खिचड़ी पक रही है, कभी कहते हैं कि पक गई, फिर कहते हैं कि नहीं टूट गई, फिर ये आता है कि कांग्रेस कुछ अलग खिचड़ी पका रही है, वो समाजवादी पार्टी के बजाय मायावती के साथ गठबंधन में जाने की इच्छुक है। तमाम चीज़ें अचानक से बदल रही हैं। तो यूपी की सियासत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें हैं, भाजपा यहाँ 75 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही है, प्रचंड जीत चाहती है वो उत्तर प्रदेश से, और विपक्ष भाजपा को रोकने के लिए सारे दलों को एक साथ गठबंधन करने की उम्मीद पाले बैठा है। ये खिचड़ी इसीलिए पक रही है और इसीलिए सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है। कांग्रेस इस खिचड़ी में एक मध्यस्थ की भूमिका में है, जो इन दिनों यूपी के सियासत के तापमान को अलग अलग कोनों से नाप रही है। अभी राहुल गांधी की भी एक यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है, जिसमें इस बात को देखा जाएगा कि उनकी यात्रा में कितनी भीड़ आती है, कितने मुसलमान आते हैं और किस तरह से दलितों को इस यात्रा से जोड़ा जा सकता है। तो ये सब सवाल तेजी से चल रहे हैं, जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन ये फरवरी से पहले संभव नहीं है। हालांकि कांग्रेस के इस दांव पेच के बीच अखिलेश यादव ने भी अचानक से मायावती के प्रति सम्मान का रुख अपनाया है, नरम रुख अपनाया है, और उनके इस नरम रुख के चलते इन चर्चाओं को और बल मिल गया है कि मायावती इंडिया गठबंधन को लेकर जल्दी कोई बड़ा फैसला कर सकती हैं। जानकार भी ये बताते हैं कि मायावती इस गठबंधन में शामिल होने पर नफ़ा और नुकसान दोनों का आकलन करने के लिए जुटी हुई हैं। वो अपने पार्टी के नेताओं से फीडबैक ले रही हैं। उनका जो फीडबैक है उससे उत्साहित भी है नेता, और इसे लोग फायदे का सौदा बता रहे हैं। लेकिन अभी वक्त है, मायावती के जन्मदिन पर ये मामला थोड़ा और आगे बढ़ेगा। उम्मीद ये की जा रही है कि दिल्ली में इस दिन वो कुछ बड़े नेताओं से कांग्रेस के मुलाकात कर सकती हैं, और अखिलेश यादव भी मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये बात जरूर साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी अब मायावती के लिए आदर का भाव रख रही है। तो ये पलड़ा थोड़ा इंडिया गठबंधन की ओर मायावती का झुकाने की कोशिश है। मायावती भी नरम रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन जब भी वो आएंगी अपनी शर्तों के साथ गठबंधन में शामिल होने आएंगी। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश को भगवा करने की कोशिश है। विपक्ष के जो नेता प्रस्ताव ठुकराए हुए हैं उनको बदनाम भी वो हो रहे हैं। तो मायावती को ये बात पता है कि एक तरफ भगवा लहर चल रही है, दूसरी तरफ उनके दलित वोटों पर भी शिकंजा बढ़ रहा है। ऐसे में अगर वो अपना रुख लचीला नहीं करती हैं तो उनके सामने लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी, क्या स्थिति बनेगी अकेले लड़ने पर, वो कोई नादान खिलाड़ी नहीं है सियासत की। तो यूपी में अगर मायावती साथ आती हैं इंडिया गठबंधन के, तो यूपी के इतिहास का ये सबसे बड़ा गठबंधन होगा, गठजोड़ होगा, जिसमें दलित, मुसलमान, यादव ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो भाजपा के लिए आगे चलकर सिरदर्द साबित हो सकता है। क्योंकि जो मायावती के पास 12% वोट है, वो और समाजवादी और कांग्रेस ये तीनों चारों मिलकर एक बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में बन जाएंगे। ऐसे में या तो बीजेपी 50% वोट के आंकड़े को पार करे, अपनी ओर खींच ले, या फिर उसको यहाँ सीटों पर कई जगहों पर फंसना पड़ सकता है। कांग्रेस के कई एंगल को सपा देख रही है। अगर कांग्रेस समाजवादी को धोखा देती है तो अखिलेश यादव भी मायावती से सीधे सीधे गठबंधन कर सकते हैं, इसकी भी बड़ी संभावनाएं हैं, और जो पिछली बार 2019 के चुनाव में हो चुका है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होगा। हालांकि सबकी नज़र अभी आने वाले वक्त पर टिकी है।